हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सनराइज क्लासेस। आज हम भारत का राजकोषीय घाटे से संबंधित तथ्यों पर चर्चा करेंगे। आज की वीडियो के प्रमुख बिंदु रहेंगे: भारत का राजकोषीय घाटा चर्चा में क्यों है, आखिर राजकोषीय घाटा क्या होता है, भारत का राजकोषीय घाटा और वैश्विक तुलना, राजकोषीय घाटे की गणना कैसे की जाती है और लगातार राजकोषीय घाटे का किसी अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव होता है, इन सभी पहलुओं पर चर्चा करेंगे। स्टार्ट करते हैं। विश्व बैंक की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार कर राजस्व में वृद्धि के कारण भारत का राजकोषीय घाटा लगातार कम होने की उम्मीद है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि यह प्रवृत्ति सरकारी राजकोषीय समेकन नीतियों में योगदान देगी। आखिर राजकोषीय घाटा क्या होता है? राजकोषीय घाटा तब होता है जब सरकार का कुल व्यय उधार को छोड़कर उसकी कुल आय से अधिक हो, यानी कि सरकार के आय से अधिक खर्चे हो, तब राजकोषीय घाटा कहा जाता है। यह कमी वित्तीय स्वास्थ्य और आर्थिक नीतियों का एक प्रमुख संकेतक है। जनवरी 2025 तक वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 4.9% अनुमानित है। पिछले एक दशक में भारत के राजकोषीय घाटे के रुझान वित्तीय प्रबंधन में बदलावों को उजागर करता है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में सकल घरेलू उत्पाद का 4.5% था, जो राजकोषीय समेकन के कारण 2018-19 तक घटकर 3.4% हो गया। हालांकि राजस्व वृद्धि में कमी के कारण घाटा 2019-20 में बढ़कर 4.6% हो गया। इसमें कोविड-19 महामारी के कारण अभूतपूर्व उछाल आया। स्वास्थ्य सेवा और आर्थिक राहत व्यय में वृद्धि के कारण 2020-21 में घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 9.3% पर पहुंच गया। बाद के वर्षों में लगातार सुधार हुआ, जिसमें राजकोषीय घाटा 2023-24 में 5.6 और 2024-25 में 5.1 पर रहने का लक्ष्य रखा गया। भारत का राजकोषीय घाटा और वैश्विक तुलना। भारत का राजकोषीय घाटा ब्राजील और चीन जैसे देशों के साथ साथ उभरते बाजारों में अपेक्षाकृत अधिक बना हुआ है। अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम जैसी विकसित अर्थव्यवस्थाओं ने 2023 में सकल घरेलू उत्पाद का 8.8% और 6.5% अनुमानित उच्च घाटे की रिपोर्ट की है, जो महामारी से संबंधित खर्चों में वृद्धि को दर्शाता है। इसके विपरीत जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश मजबूत राजकोषीय अनुशासन प्रदर्शित करते हैं, जिसमें सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 1% से 2% घाटा होता है, जो अलग अलग आर्थिक नीतियों और पुनः प्राप्ति रणनीतियों को दर्शाता है। राजकोषीय घाटे की गणना कैसे की जाती है? इसकी गणना सरकार के कुल व्यय और कुल राजस्व के बीच के अंतर के रूप में की जाती है, यानी कि जब सरकार के कुल व्यय कुल आय से अधिक हो तो ये राजकोषीय घाटा कहा जाता है, और जब सरकार की कुल आय कुल व्यय से अधिक हो तब ये राजकोषीय लाभांश होता है। व्यय में वेतन और संचालन पर राजस्व व्यय, साथ ही बुनियादी ढांचे में पूंजी निवेश शामिल है। राजस्व स्रोतों में कर और गैर कर स्रोत जैसे शुल्क और लाभांश भी शामिल होते हैं, जबकि राजकोषीय घाटा बुनियादी ढांचे और सामाजिक कार्यक्रमों में निवेश के माध्यम से विकास को प्रोत्साहित कर सकता है, और लगातार घाटे से अक्सर राष्ट्रीय ऋण में वृद्धि होती है। लगातार राजकोषीय घाटे का क्या प्रभाव पड़ता है? लगातार राजकोषीय घाटे से सार्वजनिक वित्त पर दबाव बढ़ सकता है। कर्ज और पुनर्भुगतान की लागत बढ़ सकती है। अधिक उधार लेने से निजी निवेश कम होगा और विकास धीमा हो सकता है, जिससे मुद्रास्फीति बढ़ सकती है। इससे निवेश का विश्वास भी कमजोर होगा और उधार की लागत बढ़ सकती है, और क्रेडिट डाउनग्रेड को जोखिम हो सकता है। सीमित राष्ट्रीय बचत सार्वजनिक सेवाओं और दीर्घकालिक विकास को प्रभावित करती है, जिससे अर्थव्यवस्था अधिक कमजोर हो सकती है और भविष्य के संकटों के लिए कम तैयार हो जाती है। आज का टॉपिक इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।